नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने लंदन में फिर किया भारत का अपमान, मुस्लिम ब्रदरहुड से की आरएसएस की तुलना, आरएसएस को बताया फांसीवादी संगठन, राहुल गांधी के बयानों पर भड़की बीजेपी। शराब घोटाले में ताबड़तोड़ एक्शन पर एक्शन, तिहाड़ जेल के अंदर सिसोदिया से ईडी की पूछताछ, बाहर पीए देवेंद्र से सीबीआई के सवाल, साथ ही अरुण पिल्लई को ईडी ने किया गिरफ्तार। लालू परिवार के रंग में भंग, राबड़ी देवी के बाद आज सीबीआई ने की लालू प्रसाद यादव से पूछताछ, जमीन के लिए नौकरी के खेल में फंसा लालू परिवार। ईडी को टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को पूछताछ के लिए दिल्ली लाने की मिली इजाजत, आसनसोल सीबीआई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों के घर पर बुलडोजर प्रहार, अतीक अहमद को गुजरात जेल से यूपी लाने की भी तैयारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों की। लंदन में राहुल गांधी के विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी विदेश में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर लगातार मोदी सरकार, देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। इसका कारण आरएसएस नाम का एक संगठन है। आरएसएस एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन है, जिसने मूल रूप से भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर ली। राहुल के देश विरोधी बयानों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी ने कहा कि जब देश की जनता ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया, तो विदेश में जाकर विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। विदेश से जिस तरह से राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, भारत की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। राहुल के बयानों का खंडन करे कांग्रेस। क्यों राहुल गांधी बार बार देश को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का दिमागी स्तर जो है डिरेल कर दिया गया है वामपंथियों के द्वारा। कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत पहले से ही हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि जेएनयू में जो नक्सलाइट्स थे, जो माओवादी थे, जो हिंसा के जरिए राजनीति करने में एक्सपर्ट्स थे, लाल सलाम वाला पूरा गैंग, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठ गया है। और इन लोगों ने मिलके राहुल गांधी के दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब क्या ये बोल रहे हैं, ये दरअसल एक पीआर एक्सरसाइज जो पूरी तरीके से बर्बाद होता दिख रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत ही जो सीरियसनेस या यूं कहे एक जगह राजनीति में उन्होंने बनाई भारत जोड़ो यात्रा करके, ये 4 दिन में, पिछले 4 दिन में सब कुछ धो दिया। क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी मर गई। डेमोक्रेसी मर गई तो आप उधर ही रहो, चले जाओ इटली, इटली में ही बस जाओ। हिंदुस्तान में तो फासिज्म आ गया, सब कुछ के ऊपर कैप्चर हो गया, तो फिर यहां आने की आवश्यकता क्या है? और आप कह रहे हो अमेरिका वालों से, ईयू वाले से क्या कि मदद करो, वो हिंदुस्तान में आकर के डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। मुस्लिम ब्रदरहुड आरएसएस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है भाई। तुम अपने घर के अंदर बैठे रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया सीक्रेट हिसाब से चल रही है। आरएसएस के जैसा हर जगह फैला हुआ कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में है ही नहीं। आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहां आपको आरएसएस का संगठन मिलेगा। तो किस बिना पे आप कह रहे हो कि आरएसएस जो है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है? कौन ट्रेनिंग दे रहा है आपको? कौन लोग हैं आपके सलाहकार? या हार होने से इतना व्यक्ति विचलित हो जाएगा कि सुध-बुध आदमी खो देगा? या फिर किसी और
बाहरी पदार्थ का असर आपके दिमाग पे हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के बयानों से अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो 2024 में कांग्रेस पार्टी का वो हाल होगा जिसके बारे में कांग्रेस के लोग कभी सोचे तक नहीं थे। जी, अगली खबर विवाद शराब घोटाले की, जिसमें ईडी सीबीआई का एक्शन काफी तेज हो गया है। गिरफ्तार मनीष सिसोदिया सीबीआई के बाद ईडी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आज ईडी के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जेल की कोठरी सिसोदिया के हौसले नहीं तोड़ पाएगी, पर ईडी सीबीआई का एक्शन केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही है। हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आज मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा से सीबीआई ने पूछताछ की है। आरोप है कि देवेंद्र शर्मा ने मनीष सिसोदिया के कहने पर अपने खर्चे से मोबाइल फोन खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ने किया था। आज तिहाड़ जेल के अंदर ईडी ने क्या कुछ पूछताछ की? देखिए, ईडी के पास भी वही सवाल है जो सीबीआई ने पूछे थे। फर्क बस इतना है कि ईडी का सवाल का जवाब मिलते ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो सबूत की तरह कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है सिसोदिया की कि ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी ने अगर गिरफ्तार कर लिया तो 1 साल तक बाहर निकलने की कोई चांसेस ही नहीं बचेंगे। और इसीलिए ईडी पूछताछ करने गई तिहाड़, और केजरीवाल के चट्टे बट्टे वो तमाम लोग हर 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर चैनल को फोन किया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से ये चैनल को दिखाओ। फोन किया जा रहा है नेताओं को कि प्लीज, जिस तरीके से 9 लोगों ने, हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, उस तरह से और भी लोग चिट्ठी लिखे। एक ने लिखा, केरल के सीएम की चिट्ठी आई, उसको प्रसारित किया जा रहा है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या होगा? इन सब चीजों को करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। डीप डाउन एवरीबॉडी नोज कि घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने माल कमाए हैं। केजरीवाल का इलेक्शन वो फंडिंग ही इस शराब घोटाले से हुआ। चाहे वो गोवा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, हर जगह पैसे लाते कहां से हो? खुद को तो ईमानदार बताते हो, तो पैसे का सोर्स केजरीवाल कभी बताता है? नहीं बताएगा। और जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं देगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई नीति बदली ही क्यों, और बदल दी तो घाटा क्यों हुआ? जानबूझ के आपने शराब माफियाओं के साथ उसको फायदा पहुंचा करके उससे आपने कट लिया, उससे आपने दलाली खाई। तो इन सवालों का जवाब तो आपको स्ट्रेट देना पड़ेगा। आपका जवाब होता है मनीष सिसोदिया ने अच्छे स्कूल बनाए हैं। ये जवाब मीडिया में चल जाएगा। दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को जो बेवकूफ बनते हैं उनको आप बना लोगे फिर से। ईडी नहीं बनेगी, सीबीआई नहीं, और जज साहब तो कतई नहीं। और इसीलिए 14 दिन के रिमांड पे भेजा गया है। अभी खेल शुरू हुआ है। बहुत जल्द केजरीवाल का भी गर्दन नपने वाला है। जी, अब बात सीबीआई के एक और बड़े एक्शन की। जमीन के बदले नौकरी के खेल में लालू परिवार फंस चुका है। 15 मार्च को दिल्ली की कोर्ट में पेशी होनी है, पर उससे पहले सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। कल करीब 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ हुई और आज दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से पूछताछ हुई। पूछताछ की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है, पर इस पूछताछ को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस केजरीवाल की तरफ से पूछताछ पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। साथ ही आरजेडी ने भी बयान जारी कर कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती है, हाथ से सत्ता गई तो बीजेपी नेताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। 15 मार्च को कोर्ट में पेश होना है, पर उससे पहले ये पूछताछ क्यों? देखिए, पूछताछ की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोर्ट के अंदर सीबीआई को कुछ तो बताना होगा कि हमने ये बात किया, इनका ये स्टेटमेंट है, उनका ये स्टेटमेंट है। सीबीआई तो वहां जाके ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाएगी कि भाई आपने इस केस में क्या किया अब तक। तो सीबीआई तो ये नहीं कह सकती कि हमने किसी का बयान नहीं लिया। बयान लेना है, इसलिए बकायदा सारे आरोपियों से कांटेक्ट किया गया। ये रबड़ी देवी ने ही बताया कि मेरे घर पे, मैं यहां पे रह रही हूं, आप इतने तारीख को आ जाइए, मैं बातचीत कर लूंगी।
ये पहले से जानकारी थी रबड़ी देवी को। लालू यादव से पूछा कि लालू यादव ने कहा कि मैं दिल्ली में हूं, अपनी बेटी के घर पे हूं, आप इतने तारीख को इतने बजे आ जाइए। नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, बात का बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। और केजरीवाल को लगा कि अरे लालू यादव ग्रेट, लालू यादव। अरे भाई, कोई सीबीआई या किसी घोटाले में लालू यादव का परिवार पहली बार फंसा है क्या? चारा चोरी में जेल में है, अभी तो वो बाहर निकले हुए स्वास्थ्य की वजह से। ऑपरेशन हुआ है, बाहर से आए हैं, ऑपरेशन करा करके स्वास्थ्य लाभ लिया जा रहा है। अदरवाइज इनकी जगह तो जेल के अंदर ही है। तो लालू यादव महान नेता बन गए। और बेटी की बात सुन के तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। वो कह रही है कि भाई सब कुछ याद रखा जाएगा। भाई याद रख के क्या कर लोगे? कि जब हमारी सरकार आएगी तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये तुम्हारा फीवरम चल रहा है। बिहार को तबाह और बर्बाद करने में ये लालू परिवार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों के पास तो ये मॉरल लेक्चर देने का कि भाई सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो अधिकारी इन लोगों ने छोड़ दिया। लालू यादव वही व्यक्ति हैं। 57 हिंदू जिंदा जला दिए गए गोधरा में, और यही लालू यादव कोई बनर्जी कमीशन, ये उस वक्त रेल मंत्री थे, और एक बनर्जी कमीशन बना दिया। और उस कमीशन को कहा गया कि भाई ये बता दो कि मुसलमानों ने नहीं किया। और मालूम है इन्होंने क्या उस कमीशन की रिपोर्ट तैयार की कि लोगों ने अंदर से ही आग लगा लिया, आत्महत्या कर ली इन लोगों ने। ये अंदर से ही कार सेवकों ने बॉगी में आग लगा दी। तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, कड़ारे से पड़ती है। यही भुगत रहे हैं लालू यादव। तो इस तरह की चीजें, राई का पहाड़ बनाना विपक्ष की आदत हो गई है। नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के इतना ज्यादा उतावला होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। घोटाला हुआ है, आपने घोटाला किया है। अगर जमीन लिखवा करके आपने नौकरियां दी है तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जी, अगली खबर में बात टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को लगे बड़े झटके की। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को पूछताछ के लिए हवाई मार्ग से दिल्ली ले जाने की अनुमति ईडी को मिल गई है। अब दिल्ली में अनुव्रत मंडल से पूछताछ होगी। इससे बचने के लिए अनुव्रत मंडल ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, पर हर जगह से उन्हें झटका ही लगा। आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में पूछताछ कितनी बढ़ गई है टेंशन ममता बनर्जी की। देखिए, बहुत नाटक किया इसने कि किसी भी तरीके से हमें दिल्ली लेके नहीं लाया जाए। पता नहीं ममता बनर्जी इनको बताते बचाते वो अपनी साख खत्म कर दी, लेकिन अंत तो गत्वा हुआ ये कि अब इनको दिल्ली में ही रहना होगा। जज साहब ने कहा हवाई जहाज से लेकर के जाना, सिक्योरिटी साथ लेकर के जाना, और मेडिकल टीम एक कोलकाता से जाएगी जो साथ में रहेगी। तो सारी शर्तों को मान लिया गया। वो कहाँ रहेंगे? अब दिल्ली में रहेंगे। अब क्या फर्क पड़ा है और क्यों ममता बनर्जी को इतना बड़ा झटका है? अब वहां के जो लोकल स्थानीय लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये लोग, ये मंडल साहब जो हैं, उनको कहा जाता है बंगाल में केष्टोदा। तो केष्टोदा जेल के अंदर से ही अपना पूरा साम्राज्य चला रहे थे। साम्राज्य क्या, आसनसोल है या उसके आसपास के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स, उसकी ये बेताज बादशाह ममता बनर्जी के आंख नाक कान, उगाही इनकी जिम्मेदारी, स्मगलिंग इनकी जिम्मेदारी, ये पूरे किंगपिन है। आप ये समझिए, इसकी बेटी के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए मिले। बेटी से क्या करती है बेटी? तो टीचर, वो टीचर घोटाले में फर्जी तरीके से नौकरी में लगवा दिया। ईडी वाले उठा ले गए, उनकी बेटी को पूछे कि भाई कहां से आया पैसा, बोले मैं जानती नहीं, पापा जानते हैं। तो पापा जवाब देंगे अब दिल्ली में आकर के। लेकिन ये पूरा जो धंधा जो चल रहा था, जो पूरा रैकेट वो जेल के अंदर से ही फोन से चला रहे थे, वो बंद हो गया। लेकिन ये भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कम है। लेकिन झटका ममता बनर्जी को इसलिए लगा है कि अब वहां पे पंचायत के चुनाव होने वाले हैं
और जैसा कि मैंने बताया कि आसनसोल उसके 5-6 डिस्ट्रिक्ट आसपास के वो पूरा नियंत्रण केस्टोदा के पास, कौन से बूथ को लूटना है, कहाँ बम चलाना है, किसका मर्डर करना है, किसको उठाना है, कौन से कैंडिडेट को धमकी देना है, किसको किडनैप कराना है, ये सारा धंधा ये केस्टोदा के पास। तो अभी तो चुनाव होंगे, सरदार ही गायब हो गया तो टीएमसी वाले क्या करेंगे? बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। ममता बनर्जी तो उन लोगों को पहचानती भी नहीं होगी, अभिषेक बनर्जी तो जानता भी नहीं होगा कि कौन उनके लिए बम मार रहा है, कौन उनके लिए बूथ लूट रहा है। ये सारा धंधा तो केस्टोदा ही कर रहे थे। तो एक तो इस केस में नुकसान, और दूसरा अभी पंचायत चुनाव होगा तो पंचायत चुनाव बंगाल में होता नहीं है, चुनाव युद्ध होता है। राहुल गांधी को लंदन में जाकर के बताना चाहिए कि युद्ध होता है, वहां पे बॉम्ब चलते हैं और डेमोक्रेसी जो है बंगाल में जीवित है। तो ये नुकसान हुआ है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। योगी का ऑपरेशन माफिया जारी है। ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार से माफियाओं में टेंशन है। आज मुख्तार अंसारी की मदद करने वाले बांदा शहर के निवासी रफीक समद और इख्तियार अहमद के मकानों को नक्शा पास नहीं होने और शर्तों का उल्लंघन करने के चलते बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। रफीक समद माफिया मुख्तार अंसारी को जरूरी चीजें उपलब्ध कराता था। साथ ही बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए पुलिस ने कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अतीक को अब कभी भी यूपी शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्टिंग की तैयारी है या गाड़ी पलटने की तैयारी? ये तो आपने बड़ा डेंजरस सवाल कर दिया। ये गाड़ी पलटे ना पलटे वो तो अलग कहानी है, लेकिन जरा सोचिए अतीक अहमद के दिमाग में क्या चल रहा होगा। कुछ उसको तो यही लग रहा होगा कि भाई अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। मिट्टी में मिलाने की तैयारी है और मिट्टी में मिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो किया जाएगा। यही तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति का सिंपल फिलॉसफी है। अभी एक खबर नहीं आई है, जो खबर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 7-8 अधिकारी, जेल अधिकारी चित्रकूट जेल के सस्पेंड कर दिए गए। पता है क्यों? कहां कहां सफाई किया जाए। इस देश को बदलने में टाइम तो लगता ही है, और कहां कहां आप सफाई करेंगे। ये इनके बेटे साहबजादे जेल के अंदर है, वो एमएलए भी है। और मालूम चला कि उसकी बीवी जेल के अंदर जाके मिलती है। काली कार के अंदर बीवी बैठी हुई होती है और गाड़ी सीधे अंदर जेल के अंदर, सीसीटीवी ऑफ, लाइट ऑफ, और वो वहां पर रहती है, अगले दिन वापस आती हैं। और इसके लिए ये तमाम जेल अधिकारी मोटा माल खा रहे थे। आपको मैं बता दूं, ये खबर, ये जानकारी मिली और 5 घंटे के अंदर चित्रकूट के अंदर ये सारी सफाई जो है, औचक निरीक्षण हुआ, सब कुछ हुआ। तो आप समझिए कि ये जो अतीक है ये कितना बड़ा गैंगस्टर है, जो जेल के अंदर में भी इसकी हुकूमत चलती है। ऐसे लोग तो समाज के ऊपर श्राप है, ऐसे लोग समाज के ऊपर श्राप हैं। और ये लोग, मैं तो देख रहा था, एक महिला है जिसके पति को एनकाउंटर कर दिया गया, वो कह रही कि भाई हाँ मार दिया तो क्या हुआ, मार दिया तो क्या हुआ, आपको मारना तो नहीं चाहिए, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, जेल भेज देते, 5 साल जेल में रहता। आप इस तरह के सिक माइंडसेट के साथ डील कर रहे हो। और ये दादागिरी, ये इस तरह का, ये कांग्रेसी कल्चर है, ये कांग्रेस का दिया हुआ कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सब बताइए समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? गैंगस्टर है, जेल के अंदर बंद है, और आपका एमपी, आप उसको लड़ने के लिए टिकट दे देते हो। कहां से? जहां से जवाहरलाल नेहरू जिस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ते थे, फूलपुर। तो ये आपका किया धरा हुआ सब कुछ है, और योगी और मोदी यही काम कर रहे हैं। आपके कूड़ों को साफ करने का काम
बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सफाई इस देश के लिए जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।